नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रावण के घमंड और उसकी लंका के बारे में कुछ मजेदार बातें। रावण लंका का राजा, ताकतवर और होशियार तो था, लेकिन उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। कहते हैं उसकी लंका सोने की बनी थी। क्या ये सच है? अगर हां, तो आज वो लंका कहां है? कितनी दूर थी ये सोने की लंका? क्या वाकई में रावण के 10 सर थे? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, कुछ अनसुनी कहानियों और सबूतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रावण का घमंड किसी से छुपा नहीं है। बहुत ज्ञानी होने के बावजूद उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने खुद को भगवान से भी बड़ा समझ लिया था। रावण वेदों का ज्ञानी, शिव का बहुत बड़ा भक्त और अनेक हथियारों का जानकार था, लेकिन उसकी यही ताकत और ज्ञान उसके घमंड का कारण बने। उसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि उसने देवी देवताओं को भी ललकारा। रावण ने देवराज इंद्र को हराया, कुबेर से लंका छीनी, यहां तक कि उसने देवी सीता का अपहरण करके भी अपनी ताकत दिखाई। कहते हैं कि रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था ताकि उसकी मौत कभी ना हो, लेकिन उसका ये घमंड ही था जिसने उसे श्री राम से दुश्मनी करने पर मजबूर कर दिया और आखिर में उसकी मौत का कारण बना। रावण की जिंदगी हमें एक सीख देती है कि ज्ञान और ताकत तभी तक अच्छी होती है जब तक वो नम्रता के साथ हो। घमंड इंसान को अंधा बना देता है और अंत में बर्बादी ही उसका नतीजा होता है। गीति की दोस्तों, रामायण में बताई गई लंका की चमक दमक भले ही आज न दिखे, लेकिन इसके निशान आज भी मौजूद हैं। कहते हैं कि आज का श्रीलंका वही लंका है जहां रावण का राज्य था। यहां आज भी कई जगहें हैं जो रामायण के समय की याद दिलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में एक पहाड़ी, जिसे हम रावण की चोटी कहते हैं, वही जगह है जहां हनुमान जी ने अशोक वाटिका में आग लगाई थी। इसी तरह श्रीलंका में एक जगह है जिसे दिवुरुम्पोला कहा जाता है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया था। हालांकि ये सिर्फ मान्यताएं हैं और इनके कोई पक्के सबूत नहीं हैं, लेकिन श्रीलंका की संस्कृति और मान्यताओं में रामायण की कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, रामायण में बताई गई लंका की दूरी और जगह को लेकर कई मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि लंका भारत के दक्षिण में एक द्वीप था, जबकि कुछ का मानना है कि लंका वर्तमान श्रीलंका ही था। रामायण में लिखा है कि हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका तक का सफर तय किया था। कुछ लोग मानते हैं कि ये समुद्र आज का पंबन ब्रिज वाला समुद्र था, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। हालांकि लंका की असली जगह आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन रामायण में बताई गई घटनाओं और जगहों का जिक्र हमें भारत और श्रीलंका के पुराने रिश्तों की याद दिलाता है। दोस्तों, रावण की सोने की लंका का जिक्र रामायण में कई बार आता है, लेकिन क्या वाकई में लंका सोने की बनी थी? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोने की लंका एक तरीका है कहने का, जिसका मतलब है लंका की अमीरी और शानो शौकत। रावण एक ताकतवर और अमीर राजा था और उसकी राजधानी लंका भी बहुत खूबसूरत और अमीर थी। हो सकता है कि लंका के वैभव और चमक दमक को दिखाने के लिए सोने की लंका की बात कही गई हो। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि लंका सचमुच सोने की बनी थी, लेकिन आज तक इसके कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, रावण के 10 सिरों का जिक्र रामायण में कई बार आता है, लेकिन क्या वाकई में रावण के 10 सर थे? इस सवाल का जवाब भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सर दरअसल उसके ज्ञान और बुद्धि को दिखाते हैं। रावण वेदों का ज्ञानी था और उसे 10 विद्याओं और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। हो सकता है कि उसके इसी अद्भुत ज्ञान को दिखाने के लिए उसे 10 सिरों वाला बताया गया हो। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि रावण के 10 सर उसके घमंड और क्रूरता को दिखाते हैं। जिस तरह 10 सिरों वाला सांप अपनी फुंकार से सबको डराता है,
उसी तरह रावण भी अपनी ताकत और क्रूरता से सबको डराता था। हालांकि रावण के 10 सिरों का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको रावण के घमंड और उसकी सोने की लंका के रहस्यों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। रावण की जिंदगी हमें यह सीख देती है कि घमंड और अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर या ज्ञानी क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।